स्वामी जी, ये बात तो बच्चों की हो गई, लेकिन जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको अगर फ्लू हो रहा है तो उसके साथ टॉन्सिल की शिकायत भी हो रही है। यहाँ पे गले में बड़ा दुख रहा है और कई बार तो ये फूल भी जाता है लोगों का। तो साइनस और निमोनिया के केस भी स्वामी जी इस सीज़न में बढ़ रहे हैं। अब इस उम्र में जब उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई है तो लोग सुरक्षित योग दिनचर्या किस तरह से अपनाएं, क्योंकि सर्दी में बाहर निकलने से भी बचना है, क्योंकि उम्र ज़्यादा हो चुकी है, सर्दी लगने का भी आपने खतरा बहुत है। अच्छा पूछा। एक तो ये अंगूठे के नीचे यहाँ से दबाए, ये गले के लिए बहुत अच्छा है। एलोवेरा, हल्दी और अमरूद के पत्तों वाला गरारा जो मैंने बताया था उसको अपनाएं। और ये दिव्य धारा, ये पतंजलि बाम गले में लगा करके और इसको फिर गले में एक गर्म कपड़ा लपेट लें। और दिव्य धारा का स्टीम भी ले सकते हैं, एक बात। दूसरा, ये पॉइंट दोनों हाथों में दबाना है, कपालभाति करना है और परहेज बहुत ज़रूरी है। और कंठामृत और ब्रोंकुम दोनों चूस लेना है। अब जब ज़्यादा बढ़ जाती है समस्याएं, तो अभी जो मैं बता रहा था सीतोपलादी, त्रिकुटा और ये स्वासारी पाउडर, ये 20-20 ग्राम लेकर के इसमें बहेड़ा और मिला दें। बहेड़ा पाउडर भी हम उपलब्ध कराते हैं, वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। कितना ही गला ख़राब हो, खुरखर हो रही हो, निमोनिया बिगड़ रहा हो, शहद से चटा दे, सब 20-20 ग्राम लेकर के सब मिला देना। ज़्यादा स्थिति खराब हो जाती है तो स्वर्ण वसंत मालती 1 महीने में 3 से 5 ग्राम और अभ्रक भस्म 5 ग्राम, ये मिलाकर के शहद से चटा देते हैं। निमोनिया, डबल निमोनिया तक अच्छा हो जाता है। उसमें लोगों को स्टीराइड तक लेने की नौबत आ जाती है, उससे हम बचा लेते हैं। और धूप में बैठा करके ऐसे और प्राणायाम करवाते हैं। और यदि उसमें हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज इसका पेस्ट बना करके छाती पर लगा देते हैं, गर्म करके थोड़ा। गर्मियों में तो ऐसे ही लगा देते हैं सामान्य, सर्दियों में गर्म करके लगा देते हैं और ऊपर से गर्म कपड़ा बांध देते हैं, फिर प्राणायाम कराते हैं धीरे धीरे। तो निमोनिया, पुरानी खांसी, पुराना नज़ला, पुराना दमा, वो भी पूरी तरह से ठीक हो जाता है। थोड़ा मैं कहता हूँ दम लगाओ, दमा भगाओ। तो एक और सवाल मैंने कहा मेरे सांस मन में है। रोको, किसी ने अपनी सांस को ही कमरे में बंद कर दिया। सांस छोड़ो, उसने अपनी सांस को ही बाहर छोड़ आया। ऐसा कार्यक्रम मत करना, ऐसा कार्यक्रम नहीं करना है। अपने प्राण यानी कि वायु शक्ति को लेना और छोड़ना है। स्वामी जी उसकी बात कर रहे हैं, इनहेल एक्सेल की। स्वामी जी श्वासों को कंट्रोल करना जी। स्वामी जी, आपने बड़े बुजुर्गों की बात की तो एक और सवाल मेरे मन में आया कि जो हमारे बुजुर्ग हैं उन्हें सर्दी बहुत जल्दी पकड़ती है, उन पर बहुत हमला करती है, क्योंकि इम्यूनिटी एक एज के बाद धीरे धीरे कॉम्प्रोमाइज़ होने लगती है और बुजुर्ग कोमॉर्बिड होते हैं, शुगर, बीपी के साथ गठिया की परेशानी भी उन्हें होती है। तो इसके लिए उन्हें क्या करने की ज़रूरत है? एक तो बच्चों को और बुजुर्गों को तेज़ गर्म पानी में स्वासारी पिला दो, कफ कोल्ड एकदम ख़त्म। अब रही बात, फिर च्यवन ऋषि बूढ़े थे, च्यवनप्राश खाया था और बूढ़ा च्यवन ऋषि ने यौवन पाया था, जवान हो गए थे। हाँ, फिर ये जिनको बीपी शुगर रहता है ना, जैसे मैंने बताया था शंकर जी, रामचरण जी उसके लाइव एग्जाम्पल हैं। वर्षों पुरानी शुगर को मेटफॉर्मिन और ये इंसुलिन आदि ले रहे थे, बंद हो गई, यहीं बैठे हुए। देखो, ये मंडू का आसन करें और शुगर बढ़ी हुई है तो खीरा, करेला, टमाटर का जूस और साथ में मधुनाश्री, मधुग्रिट साथ ही साथ ले लो, 2-2 गोली। बीपी के लिए मुक्तावटी। अब एक तो भाई बैठे हुए हैं, मुक्तावटी कब ली थी? मुक्तावटी ली थी बैठे हुए, हमारे मेडिकल में सर्विस करते थे, क्या नाम है, रामचरण जी। इनको ये बात हो गई 15 साल पहले की। पहले एलोपैथी की दवा बंद की, 10-15 साल से खा रहे थे, फिर मुक्तावटी ली, मुक्तावटी भी बंद कर दी 2013 से। अब कोई दवाई नहीं ले रहे, मुक्तावटी ली, अनुलोम विलोम किया, भ्रामरी, उद्गीत, ओम, और थोड़ा शीतकारी कर लें तो मंडूक आसन और पवन मुक्तासन बीपी शुगर के लिए गजब है साहब। और शुगर के लिए यहाँ से दवाएं, बीपी के लिए यहाँ से दवाएं। यहाँ से स्ट्रेस और शुगर और यहाँ से पेनक्रियाज एक्टिवेट होता है। फिर किडनी पर बुरा असर ना, इसलिए यहाँ से भी दबा लें, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में, या हथेली के बीच में और छोटे उंगली के ऊपर। तो आज बीपी शुगर का भी बता दिया। थायराइड है तो कपालभाति के साथ उज्जाई सिंहासन, थायरोग्रिड धनिये के पानी के साथ, और ये पॉइंट दबा लीजिए, थायराइड भी ठीक हो जाता है। इनको सभी था, बीपी, शुगर, थायराइड, प्रोस्टेट भी हो गया था, उसके लिए प्रोस्टोग्रिड लिया
लौकी के जूस में काली मिर्च और तुलसी मिला के प्रोस्टेट भी ठीक कर लिया। आँखों की भी दिक्कत थी, आई ग्रिट ड्रॉप डाला और ग्रिट वटी लिया। कान भी दिक्कत, बुढ़ापे में तो सारी चीज़ें दिक्कत में आ जाती हैं। पूरे शरीर को हम संकटों से उभार लेते हैं। ऐसे उपाय हम रोज़ बताते हैं लोगों को। ना बूढ़ा होने देना है, न बीमार होने देना है। बीमारियों से, बुराइयों से, बुढ़ापे से, सब चीज़ों से हम बचाते हैं। और 100 साल तक आयुष्मान भव, जीते जागते रहो, तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, वो हम वरदान देते हैं। सुबह सुबह इंडिया टीवी के साथ पहले उपचार, बाद में दिन भर समाचार।